बात बिहार के उस बाहुबली की है जिनका नाम सुनते ही आज भी लोग खौफ में आ जाते हैं। उनके नाम का डर लोगों के अंदर आने वाले कई दिनों तक कायम रहेगा। हम बात करें सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की। उसकी अपराध की दुनिया से राजनीति में आने के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जनक बाग का स्पेशल सेगमेंट कहानियां। बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने हरतंगेज खुलासा किया। उसके अनुसार 90 के दशक में बिहार के अंदर अपराध अपने चरम पर था। शहाबुद्दीन भी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की वजह से सीवान जेल में बंद थे। उस दरमियान मेरवा के रहने वाले और आर्मी से रिटायर्ड डॉक्टर कैप्टन त्रिभुवन नारायण सिंह जीरादेई से कांग्रेस के विधायक थे। साल 1985 के बिहार विधानसभा चुनाव को उन्होंने जीता था। उसकी छवि अपने एक ईमानदार नेता की थी। उस वक्त प्रतापपुर जीरादेई विधानसभा के तहत आता था। शहाबुद्दीन प्रतापपुर के ही रहने वाले थे। उस शख्स ने बताया कि शहाबुद्दीन को एक मामले में विधायक डॉक्टर कैप्टन त्रिभुवन नारायण सिंह से पैरवी करानी थी। इसके लिए वह खुद विधायक से मिलने गए थे, लेकिन विधायकों ने सीधे और साफ शब्दों में उस वक्त ये कह दिया था कि मैं बदमाशों और अपराधियों की पैरवी नहीं करूंगा। ये बात उस वक्त की है जब शहाबुद्दीन जेल में नहीं थे। इस घटना के बाद ही एक आपराधिक मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा था। विधायक की तरफ से कही गई बातों को लेकर वो गुस्से में थे। जेल के अंदर भी गुस्सा कम नहीं हुआ था। उसी दरमियान 1990 का विधानसभा चुनाव होना था। शहाबुद्दीन ने चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरने का ऐलान कर दिया। जेल से ही नामांकन दाखिल किया गया था। बात हर कीमत पर डॉक्टर कैप्टन त्रिभुवन नारायण सिंह को हराने की थी। कई तरह के दाव पेच खेले गए। उस वक्त का चुनाव बैलेट पेपर पर होता था। शख्स ने बताया कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को जिताने के लिए उनके लोगों ने कई प्रकार के हथकंडे अपनाए थे। सबसे बड़ा हथकंडा बोगस वोटिंग का था। मुस्लिम आबादी और अपने प्रभाव वाले इलाकों में उनके लोगों ने उस वक्त बैलेट पेपर को छाप दिया था। करीब 5000 से अधिक बोगस वोटिंग हुई थी। इस कारण जेल के अंदर रहने के बाद भी मोहम्मद शहाबुद्दीन ने एक सिटिंग विधायक को चुनाव में हरा दिया था। यहीं से उनके अपराधी से राजनेता बनने का सफर शुरू हुआ था। पूरे 5 साल मोहम्मद शहाबुद्दीन जीरादेई के विधायक रहे। 1990 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर त्रिभुवन नारायण सिंह को हराने के लिए मोहम्मद शहाबुद्दीन को उस वक्त जेल में दूसरे अपराधी व सीवान के रहने वाले पाल सिंह का भी साथ मिला था। जेल में ही पाल सिंह और मोहम्मद शहाबुद्दीन एक हो गए थे। दरअसल पाल सिंह ने भी डॉक्टर कैप्टन त्रिभुवन सिंह से एक पैरवी करवानी चाहिए थी, लेकिन उन्हें भी वही जवाब दिया गया था जो शहाबुद्दीन को दिया गया था। इस कारण से पाल सिंह ने भी जीरादेई से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उस वक्त वो भी जेल के अंदर ही था। 5 साल विधायक रहने के बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन को पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद का साथ मिला। 1995 के विधानसभा चुनाव में जीरादेई से शहाबुद्दीन दूसरी बार मैदान में उतरे, लेकिन इस बार लालू प्रसाद ने उन्हें अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का टिकट दिया था। लगातार दूसरी बार वो विधायक बने। 1 साल बाद ही 1996 में लोकसभा का चुनाव हुआ। राजद ने शहाबुद्दीन को सीवान से टिकट दे दिया और वो जीत दर्ज कर लोकसभा पहुंच गए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कहानियां के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनक बाग का स्पेशल सेगमेंट कहानियां।